आप सासरू, आप अमर तत्व को धारण करने वाला भगवान शंकर ने तीवरी का विवाह का वर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ होगा। सुखदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के साथ और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है। कि बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए गंगा बहती है, तेरी नगरी में गंगा बहती है, तेरी नगरी में गंगा बहती है। लगाओ आके डुबकी ओ भोले बाबा, लगाओ आके डुबकी ओ भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा।
नगरी में मुक्ति मिलती है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, वो तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है। करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा, करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। शंभो। तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा। घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ शंभु 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 बाबा।
बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ शंभु आर्य। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कर रहा, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा, शिव तत्व कह रहा। पीवरी पीवरी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से भी हैं। हमारे बीच में इस क्षेत्र के मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार जी आई हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आप आकर व्यासपीठ को नमन कर लें। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति हो। सुखदेव बाबा जो भगवान शंकर का ही एक अंश स्वरूप, भगवान शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का ही एक अंश, शिव का ही एक स्वरूप, भगवान देवादिदेव महादेव का ही एक अंश स्वरूप। श्री सुखदेव जी महाराज पीवरी के साथ भगवान श्री सुखदेव जी महाराज मंगल विवाह हुआ। पितृपक्ष की
शिवरात्रि के अंतर्गत हम जो बाबा से कहते हैं, हम जो बाबा से विनय करते हैं, बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा वो सुनता है। और केवल शिवरात्रि ही नहीं, केवल शिवरात्रि ही नहीं, पितृ पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में अगर हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनय कर रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, तो शिव हमारी मान रहा है, सुन रहा है। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, इस नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में पितृपक्ष की इस कथा में फिर वर्णन कर रहे हैं। शिव तुम्हारा शरीर नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा आभूषण नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा धन नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारी संपदा नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा केवल हृदय भक्ति और उस भक्ति का विश्वास, श्रद्धा, वो देखेंगे। शिव तुम्हारा विश्वास, शिव तुम्हारा भरोसा, शिव तुम्हारी भक्ति देखेंगे। भक्ति के बल पर ही तो परमात्मा आता है, भक्ति के बल पर ही परमात्मा प्राप्त होता है, भक्ति के बल पर ही भगवान आते हैं, भक्ति के बल पर ही परमात्मा पहुंचता है। कहा विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, और कहा द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश, कहां द्वारिका के नाथ द्वारकाधीश। जरा विचार करिए, एक तरफ विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी है, दूसरी तरफ द्वारका नाथ है। द्वारका नाथ कभी रुक्मणी को नहीं देखे तो रुक्मणी कभी द्वारकाधीश को नहीं देखे। रुक्मणी ने कभी भगवान द्वारकानाथ को नहीं देखा था, रुक्मणी ने कभी द्वारकाधीश को नहीं देखा था, और द्वारकाधीश ने कभी रुक्मणी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा। देखिए एक पत्र है बड़ा सुंदर, भरोसा किसे कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, ये देखिए। गुरुदेव, मैं मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का ये मोबाइल नंबर है, हनुमान नगर मनमाड़ की मैं रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चे आए हैं क्या साथ में? आए हैं, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। गुरुदेव, मैं मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का नाम, पति का मोबाइल नंबर ये है। हम लोग हनुमान नगर मनमाड़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 29 साल हो गए थे गुरुदेव। कितने साल हुए? जम के बोलो जरा। 29। मेरी शादी को 29 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 29 साल शादी को हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। सभी जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ ने सफेद आंकड़े की प्रयोग के बारे में बताया, और मैंने और मेरी सासू जी ने साथ में ही पशुपति व्रत शुरू किया। मेरी सासू माँ महाराष्ट्र के सभी शिव कथा में, मेरी सासू माँ महाराष्ट्र में जितनी शिव पुराण हुई, कोई शिव पुराण मेरी सासू माँ ने नहीं छोड़ी। प्रत्येक शिव पुराण में मेरी सासू माँ जाती सुनने पंडाल में, और वहां से पंडाल की मिट्टी को, व्यासपीठ के सामने की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर ले आती, मिट्टी को लाकर देती और मुझसे कहती कि इस मिट्टी को तेरे गर्भ से तेरे पेट पर लगा। मैं लगाती। बाबा की मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं जो हमने ना करवाई हो। जब सब दूर से हार गए, दुनिया के लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल संतान के लिए इंतजार करते हैं गुरुदेव। मैं 29 साल तक इंतजार करी अपनी औलाद के लिए। 29 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब मैंने पंडाल में, मेरी सास जाती, वहां की मिट्टी लाती, मैं पेट पर लगाती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। 14 फरवरी 2023 को बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए। बाबा, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 29 साल बाद मेरी गोद में किलकारियां खेली हैं। दोनों बच्चों के फोटो भी लगा रही हूँ, लिया। 29 साल के बाद लिया बेटा। देवादिदेव महादेव की कृपा जब होती है, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर फाड़। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो, प्रणाम करो।
29 साल के बाद देवादिदेव महादेव ने बच्चे दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एक बेटा एक बेटी शिव कृपा से प्राप्त हुए। मैं सुहास अन्ना भाई को तथा अंजुम ताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। हम बहन साधारण परिवार से हैं। सुहास भाई, सुहास जी, अन्ना जी, हम सारी बहनें साधारण परिवार से हैं, इसलिए हम कथा सुनने कहीं जा नहीं सकते थे। पर हमारी जैसी बहनों को अंजुम ताई आपने, सुहास अन्ना आपने हम जैसी बहनों को ये कथा यहां तक लाकर सुना दी, उसके लिए धन्यवाद है। बहुत बहुत आपको साधुता। हमारे क्षेत्र में ये कथा नहीं आई थी और आपके द्वारा ये कथा यहां पहुंची, उसके लिए साधु। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु। आपका विश्वास प्रबल हो जाए, प्रबल। फिर निवेदन करेंगे। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी कि हमारी सास महाराष्ट्र की प्रत्येक कथा में जाती थी और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर, अर्थात मिट्टी का महत्व नहीं है, महत्व है आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनने का, उस कथा का लाभ लेने का। और क्यों? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा बाजते हो, वहां पर दुनिया के लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो वहां शंकर भगवान के मिट्टी में क्या ऐसा? हम शिव महापुराण की मिट्टी की बात नहीं कर रहे, हम शिव महापुराण की बात कर रहे हैं। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अच्छे व्यक्ति को किसी की बात अच्छी लगती है। आपके अंदर अगर बुराई भरी होगी ना, तो आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा बुरी ही लगेगी। पर आप लाखों की संख्या में इतने बड़े बड़े डूम लगाए गए हैं, पीछे वाले तो इतना बड़ा डूम है, इतना बड़ा डूम है कि पीछे वाले तो हमको उनका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, कि चेहरे की जगह केवल उजाला उजाला दिख रहा। और तीनों डूमों की ये स्थिति है पीछे वाले। आप जरा विचार करिएगा, आप अच्छे हो ना, आपके अंदर शिव समाया है ना, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो और आपको कथा अच्छी लग रही है। भीतर से अच्छाई झलकती है, अपने भीतर से कथा सुन। और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कहेंगे कि देखिए ये शिव महापुराण की कथा जहां होती है वो भूमि साधारण नहीं होती। हम तो उसको कैलाश पर्वत मानते हैं, जहां पर कथा का रसतत्व श्रवण करने का प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जहां कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य मिलता। बोल बम का नारा है। तुम्हारी आवाज बहुत धीमी हो गई, बात क्या है? उपास उपास चल रहे हैं क्या? तो फिर जरा दम के बोलो ना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब निकली आवाज दमदारी से, हरा हरा। बहुत बढ़िया, जरा जम से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए, अच्छे से बोलो हर महादेव। कितना डर लग रहा है, कितना डर। शिव तत्व के भीतर होता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को भीतर होता है, शिव भक्ति। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, कहां द्वारकापुरी, कहां द्वारका और कहां विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी। ना रुक्मणी ने द्वारकाधीश को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ को देखा। केवल रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी, रुक्मणी जी का विश्वास इतना प्रबल था, रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि द्वारकानाथ को द्वारका छोड़कर रुक्मणी को लेने के लिए विदर्भ में आना पड़ा। भक्ति, विश्वास, भरोसा इतना तक। आपके भीतर की भक्ति क्या कहती है? एक बहन यहां आई है, एक महिला आई है मनवाड़ से। मनवाड़ के पास में 20 किलोमीटर मनवाड़ के इस नांदगांव और मनवाड़ में रहती हैं, इसी क्षेत्र की 20 किलोमीटर दूर से कोई कामना थी इनकी
देवादिदेव महादेव ने पूरी कर दी तो 20 किलोमीटर दूर से अपने घर से दंडवत करती 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 यहां पहुंची, दंडवत करती। मैं आमंत्रित करता हूं, अगर आए हैं चल रही हैं, दंडवत करती आई। कोई कामना थी, किसी पंडाल में विनय करा था, मनवाड़ की हैं और बाबा से विनती कर कर यहां पहुंचे। शिव तत्व है। रुक्मणी जी की भक्ति के बल पर, रुक्मणी जी के भक्ति की प्रबलता में, रुक्मणी जी की भक्ति की प्रबलता में जब द्वारकाधीश विदर्भ आ सकते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी भक्ति के बल पर, आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर मेरा देवादिदेव महादेव भी आपके पास आ सकता है। विश्वास, भक्ति। अजय, आपकी भक्ति के बल पर देवादिदेव महादेव भी आ सकते हैं। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। बेलपत्र ये जो कामना थी इनकी, 18 साल तक बच्चे नहीं हुए थे और बाबा कुबेर भंडारी को 6 साल पहले बाबा से विनय कर कर आई थी, 7 साल पहले, और बाबा की कृपा से बोला था कि मेरे नज़दीक में जहाँ कथा होगी मेरे बच्चे हो जाएं। जब पास में कथा हुई तो बच्चे छोटे थे, मैं दंडवत करती नहीं आ सकी। मेरे बाबा ने मेरी गोद में 18 साल के बाद ये 2 बच्चे दी हैं और छोटे थे इसलिए मैं दंडवत करती करती नहीं आ सकी थी। पर हमारे सुभाष अन्ना भाई जी ने कथा करवाई, अंजुम ताई जी ने कथा कराई, उसको साधुवाद दे रही हैं कि उन्होंने नज़दीक में कथा कराई तो हम 20 किलोमीटर दंडवत करते करते यहाँ पहुँच गए। साधु शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभु ओखड़ी है, ओखड़ी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। रुक्मणी जी की भक्ति का बल बढ़ गया। रुक्मणी जी की विश्वास का बल बढ़ गया, इसलिए द्वारकानाथ को आना पड़ा, द्वारकाधीश को पहुंचना पड़ा। जब हमारी विश्वास, हमारी भक्ति का बल बढ़ता है तो शिव को भी आना ही पड़ता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे विश्वास के बल पर तुम बाबा देवादिदेव महादेव के चरणों में झुकते रहो, झुकते रहो। झुकने से कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, झुकने से हमेशा प्राप्त ही हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं। एक बार एक नदी ने समुद्र से कह दिया, हे समुद्र मैं संसार की सबसे बड़ी नदी हूं, हे समुद्र मैं संसार की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, मैं दुनिया की सबसे प्रबल नदी हूं, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र मैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, सबसे प्रबल नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया। समुद्र ने मना कर दिया। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग समुद्र तुझे क्या चाहिए। नदी को अहम था, नदी को अहंकार था, नदी को अभिमत्ता थी, नदी को अभिमान था। मांग ले तुझे क्या दिया, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं मैं तुझको। समुद्र ने फिर मना कर दिया, नदी मेरे में रतन है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है। समुद्र कहता है मेरे पास रतन भरा पड़ा है, माणिक भरी पड़ी, औषधि भरी पड़ी, सब कुछ मुझ में है, मुझे नदी तुझसे कुछ नहीं चाहिए।